हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका अपनी प्राहिल मैम की क्लास में। आज मैं फिर एक करंट का टॉपिक लेकर आई हूं जिसका नाम है आईआईटी करंट अफेयर 2025 के बारे में हम पूरी बात करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चर्चित भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान 2025। पूरा सितंबर तक की अपडेटेड लिस्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हेल्पफुल टॉपिक है। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, ग्रुप डी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। भारत की भाषणी परियोजना के तहत कौन सी संस्था भारतीय भाषाओं और संस्कृति विरासत के लिए इकाई उपकरणों का अग्रणी है? तो वो है आईआईटी जोधपुर। ठीक है, तो टीम ने 13 भारतीय भाषाओं में दृश्य पाठ पहचान और अनुवाद के लिए ओपन सोर्स एपीआई विकसित की है, जिसमें 13 भाषा पूरी ये सारी हैं: हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, मणिपुरी, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और उर्दू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं क्योंकि अपने इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ कर रही है, तो ये पूछे ही जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए बोलती हूँ लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में रक्षा नवाचार के लिए अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ शुरू करने के लिए किस संस्थान ने भारतीय सेना के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक, थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आईआईटी मद्रास परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ, जिसको इंडियन आर्मी रिसर्च सेल बोलते हैं, अग्नि शोध का उद्घाटन किया है। ठीक, फिर मई 2025 में कौन सा संस्थान एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से पांच क्लाउड सीडिंग प्रशिक्षण, जिसको बोलते हैं 5 क्लाउड सीडिंग ट्रायल करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साझेदारी कर रहा है? आपको पता है दिल्ली एक मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटी है। ठीक है, तो उसके साथ किसने साझेदारी करी है, कौन से संस्थान ने साझेदारी करी है? ये क्वेश्चन है आईआईटी कानपुर ने। फिर अगस्त 2025 में भारत में जिला स्तर पर बाढ़ की गंभीरता का आकलन और वर्गीकरण करने के लिए किन संस्थानों ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है? तो वो है आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर। आपको पता है अभी अगस्त में बहुत बारिश हुई थी, अपना उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे फ्लड के आए थे। ठीक है, तो फ्लड की न्यूज आई थी, आपने भी सुना होगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर ने। नेक्स्ट है, जुलाई 2025 में किस संस्थान ने बांस की प्रजाति बंबूसा तुलदा का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल मिश्रित सामग्री विकसित की है? तो आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक, आईआईटी गुवाहाटी ने वाहनों के इंटीरियर में प्लास्टिक के पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में एक बांस पॉलीमर कंपोजिट विकसित किया है। इस कंपोजिट में एक बांस की प्रजाति बंबूसा तुलदा का इस्तेमाल किया है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट बताती हूँ। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसमें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती हैं और सबसे इंपॉर्टेंट हर एक वीडियो की पीडीएफ्स मिलती हैं और उसका लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, जरूर से जाके ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस संस्थान ने किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करके कृषि उपज को सुरक्षित करने के मदद के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की है? अगेन यहाँ संस्थान का नाम पूछ रखा है, आईआईटी कानपुर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इस तकनीक से सौर ऊर्जा के माध्यम से फलों और सब्जियों को सुखाया जा सकता है। किसान इस तकनीक का प्रयोग करके अपनी फसलों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और उचित मूल्य मिलने पर उन्हें बेच सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस संस्थान ने IRIS नामक स्वदेशी अर्धचालक चिप विकसित करने के लिए इसरो के साथ सहयोग किया है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, इसरो और आईआईटी मद्रास ने दोनों ने कोलैबोरेट करके डेवलप किया है इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम है IRIS इंडिजीनियस RISC-V माइक्रोप्रोसेसर फॉर स्पेस एप्लीकेशन। The IRIS chip is derived from the Shakti microprocessor project, which is based on open source RISC-V instruction set architecture. ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है ये भी देख लीजिए आप, इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर चिप, जिसका नाम मिला है आईरिस।
किस आईआईटी ने जनवरी 2025 में बंदरगाहों, जलमार्गों और तटीय इंजीनियरिंग में अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए एशिया के सबसे बड़े शैलो वेब बेसिन का उद्घाटन किया है? एशिया का लार्ज शैलो वेब बेसिन है, तो किस आईआईटी ने उसका उद्घाटन किया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है आईआईटी मद्रास ने। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ सहयोग कर रही है? आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, सी डॉट क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, इन दोनों ने एक साथ मिलकर किया है डेवलप ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर चिप सेट फॉर हाई बैंडविड्थ 6G वायरलेस लिंक। नेक्स्ट है, किन संस्थानों ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाओं में सुधार लाने के लिए उद्देश्य में वाइड बैंड स्पेक्ट्रम सेंसर एसिक चिप विकसित करने के लिए सी डॉट के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मंडी एंड आईआईटी जम्मू ने। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस संस्थान ने स्थानीय कैंसर उपचार के लिए उन्नत इंजेक्शन योग्य हाइड्रोजेल विकसित किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक, नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण में निपटने में सक्षम बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस संस्थान ने प्रोजेक्ट विस्तार को लॉन्च करने के लिए कृषि मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है, तो आईआईटी मद्रास हैड पार्टनर विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर टू लॉन्च प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार क्या है? वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। ठीक, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेना, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, जनवरी 2025 में कृषि के लिए एआई संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब को लॉन्च करने के लिए किस संस्थान ने मेटी के साथ सहयोग किया? मेटी क्या है देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब ये बोल रखा है किस संस्थान के साथ दोनों ने मिलकर काम किया है? आईआईटी इंदौर के साथ। तो मेटी एंड आईआईटी इंदौर ने लॉन्च किया है एग्री हब, a state of the art of AI driven center of excellence aim at transforming Indian agriculture, इंडियन एग्रीकल्चर को आगे बढ़ावा या फिर ट्रांसफॉर्म करने के लिए। एग्री हब का मेन उद्देश्य कृषि में सूखा, बाढ़ और कम उत्पादकता जैसी गंभीर चुनौतियों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मई 2025 में किस संस्थान ने भारत पूर्वानुमान प्रणाली विकसित की, जो दुनिया की सबसे उच्च रिजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किस संस्थान ने किया है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है आईआईटीएम पुणे ने। ठीक, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने अगस्त 2025 में घातक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए एक नई दवा उम्मीदवार कंपाउंड 3B विकसित की है? आईआईटी रुड़की ने किया है इसको। ठीक है, फिर जून 2025 में किस भारतीय संस्थान ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एक उलझाव आधारित मुक्त अंतरिक्ष क्वांटम सुरक्षित संचार प्रणाली का प्रदर्शन किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपसे क्वेश्चन क्या है, एंटेंजलमेंट बेस्ड फ्री स्पेस क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है, लेकिन ये पूछ रखा है डीआरडीओ के साथ मिलकर किसने लॉन्च किया? पहले हम डीआरडीओ की फुल फॉर्म देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एब्रीविएशन जरूर पूछते हैं। ठीक है, डिफेंस आप नोट डाउन करते चलिए, रिसर्च, ठीक, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके साथ मिलके किया है किसने? ये क्वेश्चन पूछ रखा है आईआईटी दिल्ली ने। ठीक, फिर किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने जून 2025 में असामान्य रक्त के थक्के को रोकने के लिए एक नया नैनोजाइम विकसित किया है? तो आईआईएससी ने। ठीक है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी, जो कि बेंगलुरु में है, के शोधकर्ताओं ने एक धातु आधारित नैनोजाइम विकसित किया है जो पॉलीमरी थ्रोम्बोसिस के कारण होने वाले असामान्य रक्त के थक्के को नियंत्रित करने में मदद करेगा। से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा के अनुसार किस शैक्षणिक संस्थान को अपने उज्जैन उपग्रह परिसर के लिए मंजूरी मिल गई है? आईआईटी इंदौर को। आईआईटी इंदौर ने अपने उज्जैन उपग्रह परिसर के लिए मंजूरी प्राप्त कर ली है, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा समर्थित एक महत्वपूर्ण विकास है। इस पहल का उद्देश्य शैक्षिक अवसरों को बढ़ावा और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। पूछ सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है? ठीक,
नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने अपने वैश्विक विस्तार के हिस्से के रूप में श्रीलंका के कैंडी में एक नए परिसर की स्थापना की घोषणा की है? आईआईटी मद्रास ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संस्थान हाइपरलूप प्रशिक्षण सुविधा का घर है जहां दुनिया की सबसे लंबी हाई स्पीड ट्यूब विकसित की जा रही है? जैसे कि मैंने बताया है, वैसे तो इंडिया का मैं बोलती हूँ, लेकिन वर्ल्ड का भी अगर कोई लॉन्गेस्ट है, हाईएस्ट है, इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वेश्चन ही अपने में इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट स्पीड ट्यूब है, तो कौन सा संस्थान विकसित करने जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रखा है आईआईटी मद्रास। तो ये 410 मीटर लॉन्ग हाइपर loop tube है, would soon be the world longest highest tube. Integral Coach Factory Chennai is developing the electronic technology required for the hyperloop system. पूछ सकते हैं कौन इसको डेवलप कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए तापीय और द्रव्य विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा श्री एस रामकृष्णन द्रव और तापीय विज्ञान अनुसंधान उत्कृष्टता केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया था? तो आईआईटी मद्रास में। ठीक, और इनॉग्रेट किया गया इसरो के जो चेयरमैन है वी नारायण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में लार्ज एरिया एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रणाली विकसित करने के लिए किस संस्थान ने डीआरडीओ के साथ सहयोग किया? ऐसे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ आईआईटी सहयोग करती रहती है, उसके साथ कोलैबोरेट में काम करती रहती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर डीआरडीओ से भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो आईआईटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, इसीलिए आईआईटी वाली वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा, इसरो के साथ किया था इन्होंने कोलैबोरेट, अब ये डीआरडीओ के साथ कर रहे हैं। यही पूछ रखा है, डीआरडीओ के साथ मिलकर किसने लाम प्रणाली को विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस संस्थान ने बांस आधारित मिश्रित बंकरों को विकसित करने के लिए भारतीय सेना के साथ साझेदारी करी है? अगेन इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन आर्मी या फिर अपनी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर इनके साथ किसी ने कोई काम कर रखा है, किसी आईआईटी ने कोई काम कर रखा, तो अपने में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आईआईटी गुवाहाटी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संस्था 2025 की शुरुआत में दुबई में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र ग्लोबल रिसर्च सेंटर शुरू करने के लिए तैयार है? अपना आईआईटी कहीं विदेश में कुछ ऐसा काम कर रहा है, तो देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, आईआईटी मद्रास। ठीक है, तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आईआईटी से रिलेटेड। आप लोग आईआईटी वाले वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोग सोचते हैं आईआईटी से क्या ही क्वेश्चन आएंगे, जरूर आते हैं, क्योंकि आईआईटी वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो डीआरडीओ से रिलेटेड भी होते हैं, वो इसरो से रिलेटेड भी होते हैं, वो अपने पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड भी होते हैं, अपने इंडिया से भी रिलेट होते हैं। तो जरूर देखना ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।